मंदिरें हैं जहां हमें जरूरत नहीं पड़ता है रहीम के पास जाने के लिए। मैं राम भक्त हूं और राम जरूरत नहीं पड़ती है, जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। कोई पटना से चल के आया है, कोई कभी समाज सेवा नहीं किया है, उसको नीचे टपक गया है। गांव का राजनीति करता था और गांव से राजनीति करके शहर में आ गया है। कोई दबंग है, पैसा के बल पर राजनीति कर रहा है, कोई जेल से आकर राजनीति कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये थे समाज सेवी प्रेम पंकज उर्फ ललन, जिनकी पत्नी इंदू देवी इस बार आरा नगर निकाय चुनाव में बतौर मेयर पद के लिए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। जहां आज गाजे बाजे और भारी समर्थकों के जनसैलाब के बीच प्रेम पंकज उर्फ ललन की पत्नी इंदू देवी ने मेयर पद से बजाबते चुनाव लड़ने के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं नॉमिनेशन के बाद स्थानीय निजी होटल में प्रेम पंकज ललन और मेयर प्रत्याशी के रूप में उनकी पत्नी इंदू देवी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मेयर उम्मीदवार इंदू देवी ने आम जनता से अपील करते हुए विकास के साथ सेवा करने का एक मौका भी मांगा है। आइए जरा सुनते हैं मेयर प्रत्याशी इंदू देवी ने क्या कुछ कहा। जनता ने इतना मेरा साथ दिया है, मेरा मनोबल और बढ़ गया। जी, लगता है कि पति के किए गए कार्यों की बदौलत जनता आपको वोट देगी, मौका देगी। हाँ, बड़े बड़े धन कुबेर, बड़े बड़े बाहुबली खड़े हैं चुनाव में। हाँ, वो जरूर से मेरा साथ देगी, क्योंकि मेरे पति शुरू से ही एक समाज सेवी और बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। वे हमेशा जनता के बीच रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं। बस उन्हीं की पहचान से मैं आगे आई हूँ और वो मेरी जनता से मेरी पूरी उम्मीद है कि वो मेरा साथ है। तो आपने अभी मेयर प्रत्याशी की बात सुनी, अब उनके पति और जिले के समाज सेवी प्रेम पंकज उर्फ ललन जी की भी सुनिए कि वो इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों पर कैसे करारा हमला करते हैं और शहर के विकास को लेकर उनकी क्या सोच है। आपने अभी राम का नाम लिया और राम के नाम पे वोट की भी बात हुई, क्या रहीम से आपको परहेज है? देखिए, राम और हम लोग हिंदू धर्म में अनेकों ऐसे मंदिरें हैं जहां हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है रहीम के पास जाने के लिए। मैं राम भक्त हूं और राम यहाँ अगर शहर से मैं निकलता हूं घर से तो अनेकों ऐसे मंदिर पड़ जाते हैं जहां मुझे उनको माथा टेकते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता हूं। तो मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। व्यवसायी मैदान में है। आप जिस रामलीला समिति की बात कर रहे हैं या जो ये रामनवमी समिति होती है उसके भी एक संयोजक वो भी मैदान में है। लग नहीं रहा कि अचानक से गेम बहुत ज़्यादा बदल गया है? पहले जहाँ आप अकेले थे वहाँ 5 लोग खड़े हो गए हैं। देखिए, आप अगर फेसबुक मेरा देखेंगे तो मैं कोई ऊपर से टपका हुआ राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ। मैं व्यवसायी और अन्य समाज के लोगों के लिए हमेशा लड़ता भिड़ता और कार्य करता रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मेरा फेसबुक खोलेंगे तो उस समय अनेकों सामूहिक विवाह कंबल वितरण लगभग आज से 20 साल पहले से मैं करते आया हूँ और लगातार किया हूँ। आप रामलीला 9 साल से, उसके पहले मैं छठ पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष रहा हूँ हमेशा। तो मैं कोई कंबल से छिपा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं लगातार समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ और समाज और का काम किया हूँ, इसलिए मुझे सभी जानते, सभी प्यार देते हैं और उनके ही कहने से मैं इस मैदान में उतरा हूँ। अनेकों लोग आए हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी शहर का लगातार राजनीति किया हूँ, अपने व्यवसायी साथी के लिए लड़ा भिड़ा हूँ, साथी के लिए अपनी जान पर खेल कर। जब कोई कोरोना काल में अपने घर में दिपके थे तो आप सभी को पता है मैंने व्यवसाय अपने से नहीं लेकिन अपने तो दिए ही थे। व्यवसायी साथी, जब कोई सरकार का फंड नहीं था, मैं उस समय चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं था, मैंने 18,90,000 रुपये का अनाज पैकेट करा के, यही एसडीओ डॉक्टर अरुण जी हुआ करते थे, उनको मैंने सुपुर्द किया था। लगभग 32 लाख रुपए का अनाज मैंने ऐसे गरीब के हाथ पर दिया था जो कि रोज खाने कमाने वाले नहीं थे। फेसबुक के माध्यम से
अनेकों ऐसे लोगों ने मैसेज किया था जो हमसे मांग नहीं सकते थे, खुलेआम फोटो लेते हुए नहीं खिंचवा सकते थे, वो भी हमसे मदद मांगे हैं, उनको भी मैंने मदद करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी तरह के समाज के लोगों से कटा नहीं रहा हूँ। 12 बजे रात में या व्यवसायी वर्ग खोजे या कोई गरीब आदमी जनता खोजे, आम जनता खोजे, मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। जनता से क्या? जनता से, जनता मालिक है और जनता मालिक से यही उम्मीद करेंगे कि स्वच्छ छवि का और काम करने वाला मेयर खोजिए। मैं एक बार मौका चाहता हूँ, मुझे बहुत मौका मत दीजिए, मुझे एक बार मौका दीजिए। आपकी उम्मीद पर अगर खरा उतरता हूँ तो मुझे आगे चुनिए, नहीं तो मुझे आगे कभी मत चुनिए। जरूरत नहीं है। मैं इसी शहर का लगातार राजनीति किया हूँ, अपने व्यवसायी साथी के लिए लड़ा भिड़ा हूँ, साथी के लिए अपनी जान पर खेल कर। जब कोई कोरोना काल में अपने घर में दिक्कत थे तो आप सभी को पता है, मैंने व्यवसाय अपने से नहीं, लेकिन अपने तो दिए ही थे। व्यवसायी साथी, जब कोई सरकार का फंड नहीं था, मैं उस समय चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं था, मैंने 18,90,000 रुपये का अनाज पैकेट करा के, यही SDO डॉक्टर अरुण जी हुआ करते थे, उनको मैंने सुपुर्द किया था। लगभग 32 लाख रुपए का अनाज मैंने ऐसे गरीब के हाथ पर दिया था जो कि रोज खाने कमाने वाले नहीं थे। फेसबुक के माध्यम से अनेकों ऐसे लोगों ने मैसेज किया था जो हमसे मांग नहीं सकते थे, खुलेआम फोटो लेते हुए नहीं खिंचवा सकते थे, वो भी हमसे मदद मांगे हैं, उनको भी मैंने मदद करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी तरह के समाज के लोगों से कटा नहीं रहा हूँ। 12 बजे रात में या व्यवसायी वर्ग खोजे या कोई गरीब आदमी जनता खोजे, आम जनता खोजे, मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। जनता से क्या? जनता से, जनता मालिक है और जनता मालिक से यही उम्मीद करेंगे कि स्वच्छ छवि का और काम करने वाला मेयर खोजिए। मैं एक बार मौका चाहता हूँ, मुझे बहुत मौका मत दीजिए, मुझे एक बार मौका दीजिए। आपकी उम्मीद पर अगर खरा उतरता हूँ तो मुझे आगे चुनिए, नहीं तो मुझे आगे कभी मत चुनिए।